दिस वीडियो इज फॉर मैथ्स सब्जेक्ट का। हम लोग आज अराउंड केजी 2 से करते आते हैं, 1 में करते हैं, 2 में करते हैं, 3 में करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के बेसिक्स को हम सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन इज सिंपली अ रिपीटेटिव एडिशन। किसी एक नंबर को अगर हमको बार बार ऐड करना हो सेम नंबर को, तो उसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन के मदद से बहुत ही आसानी से और आराम से कर पाते हैं। सपोज दैट अगर 3 है, 3 को आपको 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ऐड करना है। ठीक है, ये थोड़ा हेवी टास्क हो जाता है, बट ये 3 3 + 6 9 12 15 18 देन अगेन 3 इट्स 21। तो यहां पर ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही नंबर 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। ये नंबर रिपीट हो रहा है। हमने बोला ना कि मल्टीप्लीकेशन इज सिंपली अ रिपीटेटिव एडिशन। तो यही नंबर बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 3 × 7। 3 is getting repeatedly added by 7 times। 3 रिपीटेटिवली 7 बार ऐड हो रहा है। हम लोग इसको एक नया ऑपरेशंस या ऑपरेटर बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लीकेशन का साइन याद रखना, ये क्रॉस की तरह होता है साइन। ठीक है, एक्स जैसे इंग्लिश में बिग एक्स बोलते हैं, वही मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, इसको रीड हम लोग किस तरह से करते हैं? 3 × 7 या 3 × 7। सिंपली इसको 3। अब इसको सबसे इंपॉर्टेंट करने का ये, हम लोग अभी जो सिर्फ कर रहे हैं वो सिंगल डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज तो दूर की बात है, याद होना बहुत जरूरी है। यू शुड मेमोराइज, ऐसा याद कि आपके जबान पर हो। ठीक है, 3 7 या झट से बोल दे 21। अगर सोचना पड़ रहा है आपको, देन आपका मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो टेबल इसलिए हम लोग बचपन से याद कराते हैं कि आपको टेबल सही से याद रहे। ठीक है, 3 7 1। अब हम थोड़ा सा क्लास 4 के लेवल के हिसाब से बताते हैं। ये जो 2 नंबर आया, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। यानी कि जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 नंबर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, इसको फैक्टर्स बोलेंगे। और ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा सम्स में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन क्या रखता है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, तो कभी सोचे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये तो बोला है प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो अल्टीमेटली ये जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर होता है, इसी को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 and 5 लिखा हुआ रहता है, वहां बोला भी नहीं रहता है कि हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट निकालने के लिए तो प्रोडक्ट आएगा कहां से? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 5 = 20। ठीक है, ये हुआ सिंपल मल्टीप्लीकेशन का टेक्निक। ये वीडियो मल्टीप्लीकेशन का कंटिन्यूएशन वीडियो है। लास्ट टाइम में मल्टीप्लीकेशन में हम लोग सीखे थे कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, जिसमें हमने बताया था कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो रिपीटेटिव एडिशन होता है। उसका हम लोग बेसिक भी किए थे। ठीक है, अभी डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लीकेशन का मेथड में आते हैं। जनरली ट्रेडिशनल मल्टीप्लीकेशन का 2 मेथड है। ठीक है, मेथड तो मल्टीप्लीकेशन में अगर देखा जाए तो 2 तरीके से हम लोग करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड वर्टिकल मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होता है? एक इलस्ट्रेशन लेकर के एग्जांपल के तौर पर हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास नंबर है 2 3 4 2, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 6 से। ठीक है, ये लिखा हुआ भी हॉरिजॉन्टल वे में है। एज द नेम, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन से, सीधा लाइन में हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे सम्स क्वेश्चन भी इसी तरीके से मिला हुआ क्वेश्चन कि दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे कैसे, थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखेंगे 2 3 4 2 और उसको हॉरिजॉन्टल वे में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, दूसरा लाइन में पहले = लिखेंगे। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से एक एक करके सबसे इसको मल्टीप्लाई करना हम लोग शुरू कर देंगे। 6 2 = 12। अब ये 12 का यहाँ सिर्फ 2 आएगा, 1 जो बचेगा उसको हाथ में लेकर के हम लोग कैरी करेंगे, नहीं तो यहाँ पर लिख देंगे। अब 6 4 = 24 और यहाँ पर जो 1 है ये 5 आ गया। अगेन 6 फिर 2 बचेगा तो यहाँ लिख दिए।
अब इसके बाद ये इससे हो गया। अब फिर इसके बाद एक और आएंगे 6 3 जा 18, 2 जो बचा हुआ है उसको मिलाकर के हो गया 20, 20 का 0 अगेन 2 बचा। फिर इसके बाद यहाँ से आया 6 2 जा 12 और हमारा जो 2 बचा हुआ उसको मिला करके 14। ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत सिंपल है। एक छोटा सा सम और लेते हैं जिसमें मान लीजिए 1 2 3 है, इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं 3 से। इजी, देखो कैसे करते हैं। ये हो गया। अब नीचे से भी डाल सकते हैं हम लोग इसको, जैसे बताया यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9 लिखे, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए 6 लिखे, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3 लिखे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हम लोगों का क्या है कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 2 डिजिट में कोई मिल ही नहीं रहा है हम लोगों को, सबको 10 जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग का ये आंसर 369 डायरेक्ट आ गया है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट मेथड जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वर्टिकल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोग इससे पहले इसको कर चुके हो। हम लिखेंगे वर्टिकल की तरह। इसी एग्जांपल को हम लोग करते हैं 2 3 4 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये लिखे हैं, इसी को वर्टिकल मतलब खड़ा रूप में हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले इसको क्वेश्चन इस तरीके से लिखिए, एक वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखे, और उसके बाद एक लाइन करते हैं और फिर उसके बाद 6 का टेबल आना जरूरी है। मैंने पहले भी बोला कि मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए आपको एटलीस्ट जिस लेवल का कर रहे हैं, जैसे 4 लेवल तक का है तो 4 लेवल में हमको कम से कम 13 15 तक तो 12 आना ही चाहिए अच्छे से मल्टीप्लिकेशन जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ 6 2 जा 12, 12 का 2 लिखे, 1 कैरी यहाँ पर आया, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, अगेन 2 बचा यहाँ लिखे, 6 3 जा 18 प्लस 2 20, फिर 2 बचा तो यहाँ पर लिख दिए 6 2 जा 18, 6 2 जा 12 प्लस 2 14। ये आंसर आ गया। इस चीज को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, पहले भी बता चुके हैं। जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का 2 इंपॉर्टेंट मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा स्पेशल टाइप का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि 10 से मल्टीप्लिकेशन करना कितना आसान और इजी है। 10 से हम लोग बड़े आसानी से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोज दैट हम लोगों का जो नंबर है 565, इसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम लोग 2 मेथड हम लोगों को पता है। हम लोग वर्टिकल मेथड से पहले इसको सम्स को करते हैं। 5 6 5 इंटू 10 लिख लीजिए कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, देखने में हम लोग। ये 0 का हम लोग 0 0 0 लिख देते हैं 3। उसके बाद दूसरे डिजिट का करने के लिए यहाँ पर सेकेंड डिजिट के हिसाब से अब यहाँ पर 5 लिखें, 6 लिखें, फिर 5 लिखें। अब पहला डिजिट में क्रॉस देते हैं, उसके बाद से फिर 5 लिखें, फिर 6 लिखें, फिर 5 लिखें। 1 से 3 मल्टीप्लाई 5 6 5 0 ये आ गया। अब हम लोग ये सिंपली ये बगैर इसको किए हुए जानेंगे कि 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं। इसी चीज को हम लोग करते हैं। जैसे 5 6 5 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली एक रूल है, अगर यहाँ पर 1 है सिर्फ 10 तो इसका आंसर 5 6 5 और ये 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10। कोई भी नंबर हो, सपोज दैट आपका नंबर है 9838, ठीक है, इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा 9838। सिर्फ ये पूरा का पूरा नंबर, लास्ट में ये 0 जो है एक 0 ऐड कर दिया। अब आपको बहुत बड़ा नंबर है, मान लीजिए कोई भी बड़ा नंबर अगर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, लिखिए 7 4 5 6 3 2 8 9। कितना बड़ा नंबर है और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 10 से। सिंपली ये नंबर जैसे का तैसा रिपीट हो जाएगा। 7 4 5 6 3 2 8 9 इंटू 10 है तो यहाँ पर सिंपली ये वाला 0 जो है आ जाएगा।
ये हुआ हम लोगों का 10 से मल्टीप्लीकेशन का रूल। ठीक है, अब हम लोग इसी के साथ साथ ऊपर में जो हेडिंग दिया हुआ 100 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए 10 और 100 से बहुत ही आसान है। ठीक है, हमको इसको 100 कर देना है। आंसर में भी क्या होगा 5 6 5 है, हमारा यहाँ 0 लगना था, अब यहाँ पर 2 0 है ना, तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। आपका ये 100 से भी कंप्लीट हो गया। सपोज दैट एक दूसरा नंबर है 743, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करना है। 743 आ गया, जैसे कि रहता है ये 2 0 है, लास्ट में हम लोग पुट कर देंगे, ये हमारा हो गया आंसर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में एक स्पेशल टाइप का मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे जिसका नाम है लैटिस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, LATTICE, लैटिस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें ये कैसे करते हैं थोड़ा सा हम लोग जाने, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे। Suppose that multiply 4 3 4 into 2 5। ठीक है, इसको हम लोग लैटिस मेथड से करते हैं। लैटिस मेथड से करने के लिए हम लोगों को जो रूल है लैटिस मेथड का वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो कितने डिजिट्स है हमको दोनों जगह मिला है। पहला मल्टीप्लिकेंड का 3 डिजिट है, दूसरे का 2 डिजिट है, तो हम लोग उतना ही बॉक्स जो है रो कॉलम बनाएंगे। अगर 3 डिजिट है मल्टीप्लिकेंड का तो हम लोगों का 3 रो रहेगा इस तरीके से। ठीक है, 2 उसके बाद में है तो यहाँ पर 2 कॉलम ये बन गए। अब क्या काम करना है, सबको डायगोनल बना देना है, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में हम लोग को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, बॉक्स मेरा थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, मैनेज कीजिए, ये जोड़ दिया, यहां तक हो गया। अब हम लोग इसको इस तरीके से लिख देंगे 4 3 4 और इधर 2 5। एक तरफ रो वाइज में हम लोग क्या किए हैं, इसको लिखे हैं पूरा, और 25 इधर आकर के दोनों लिखा है। ठीक है, अब करना क्या है, ठीक है, अब एक एक करके हमको मल्टीप्लाई करना है एक डिजिट से दूसरे डिजिट का। 4 से मल्टीप्लाई होगा 2 का, कितना आएगा 4 2 जा 8। याद रखिए ये जो 2 हम लोग को हर एक बॉक्स में दिख रहा है, ये ऊपर वाला आता है 10। तो इसमें हम लोगों को बताया, अच्छा एक कुछ जितने भी हम लोग इस तरह के सम्स किए वर्टिकल मेथड में, उसमें ध्यान रखिए कि हम लोग जो है राइट हैंड से शुरू करते हैं करना, है ना। मल्टीप्लिकेशन जो है राइट हैंड से शुरू करता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है, पहले आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं या फिर यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस जो रूल है करने का वो याद रखिए, इसका मल्टीप्लाई जो है इससे करना है, तो इसी के नीचे में लिखेंगे, ये दोनों जाकर के जहां मैच हो रहा है वहां पर। अब आया क्या 4 2 से 8 है, तो 8 यहाँ इस बॉक्स में लिखना है, बड़े वाला बॉक्स में। अब 8 को हम लोग सबको 2 डिजिट में लिखेंगे, 8 को 2 डिजिट में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा 0 और 8 लिखाएगा। ठीक है, तो 0 और 8, 0 यहाँ पर और 8 यहाँ पे। अब 3 2 जा 6 है, 6 को 2 डिजिट में लिखेंगे तो 0 6, 4 2 जा फिर 8 है तो 0 8। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि 2 डिजिट का क्या मसला है। अब फिर 4 को 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को 20 आ रहा है, 4 into 5, 4 5 जा 20, यहाँ पर 2 डिजिट आया ना। अब यहाँ पर ये पहले बोले थे ना कि ये टेंस वाला डिजिट है, ये यूनिट्स वाला डिजिट है, तो 4 5 या 20 यहाँ लिखाएगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। आई थिंक सो ये आपका 0 वाला कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा कि वहां 0 क्यों दे रहे हैं। अब 3 5 जा क्या है 15 है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, 4 5 जा फिर क्या है 20 है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। ये फिगर हम लोग कर दिए। अब इसके बाद जो करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। देखिए अब आप लोगों को करना क्या है, जैसे कि ये डायगोनली हम लोग डायगोनली ऐड करेंगे। देखिए ये पहला वाला डायगोनल है, ये वाला जो ऐसे आ रहा है यहाँ से
एक हम बॉर्डर डबल लाइन डाल रही है, पहला डायगोनल है, बॉक्स के अंदर वाला को सिर्फ जोड़ेंगे, 0 लिख दिए। अब ये बॉक्स के अंदर वाला दूसरा डायगोनल है, उसको जोड़ेंगे 8 2 5, 8 2 10 और 5 15, 15 का 5, ठीक है। 1 हम लोगों का अभी भी रह जाएगा। अब देखिए 6 1 7 और 1 रहा था ना हमारा, 6 1 7 और 1 रहा था, तो हम लोगों का हो जाएगा 8। अब देखिए, अब यहां पर ये तीनों का सिस्टम, अब ये वाला 0 8 और 2 कितना होता है, 0 8 2 10 होता है ना। 10 का 0 आता है हम लोग का, तो उसको हम लोग का 0 यहां पर और उसके बाद यहां पर, अब फिर 1 जो बच गया ये हम लोग यहां पर लिख दिए। अब ये पूरा का पूरा जो है इसको ऊपर से सजा के लिखेंगे 1 0, यहां से 8 5 0, ये आपका प्रोडक्ट हो गया।